स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी पाठ 6। पाठ का नाम है रामलाल का परिवार। यह एक एकांकी है। इस पाठ में परिवार के महत्व, आपसी प्रेम और सद्भाव जैसे गुणों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला पात्र कौन सा है? रामलाल। रामलाल पूछता है, बेटा बिरजू, चंदू कहाँ है? बिरजू, दादा दादी को भोजन कराकर अभी अभी दुकान पर गया है पिताजी। बिरजू उसे उत्तर देता है। रामलाल बोलता है, अच्छा किया, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। चंदू में अब बहुत समझ आ गई है, रामलाल बोलता है। बिरजू, हाँ पिताजी, अब तो वह रोजाना बड़ों के चरण छूता है, समय पर दुकान जाता है, माँ जो कह देती है वह काम तुरंत करता है। बिरजू और रामलाल आपस में चंदू के बारे में बातचीत करते हैं। फिर रामलाल, मैं भी यह देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। परिवार में सब अपना अपना काम करें, एक दूसरे का आदर करें, उससे अधिक हमें और क्या चाहिए? बिरजू। रामलाल बिरजू से बोलता है। बिरजू बोलता है, पिताजी, पास वाली बुआ 2 दिन से बीमार हैं, यदि खेत चलने में देरी हो तो मैं उधर हो आता हूँ। बिरजू पिताजी से बोलता है। रामलाल, हाँ, मैं भी अभी उधर से ही आया हूँ। 15 दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया है, वह भी अब ससुराल चली गई, कोई संभालने वाला है नहीं। देखो, बुआ से पूछ लेना, किसी बात के लिए संकोच ना करें। रामलाल बिरजू से बोलता है, हाँ, मैं भी अभी उधर से ही आया हूँ। बिरजू, ठीक है पिताजी, आप भोजन कर विश्राम करें, तब तक मैं बुआ के लिए दवा का प्रबंध कर आता हूँ। बिरजू पिताजी से मतलब कि रामलाल से बोलता है। रामलाल, चंदू कैसे आ गए तुम? आज दुकान पर काम नहीं? रामलाल चंदू से बोलता है। चंदू, काम तो बहुत है पिताजी, मेले के दिन भी हैं। आज बैंक में चक्की के कर्ज की किस्त जमा करनी थी, उसे जमा करा आया हूँ। जो लिया है उसे समय पर देना भी तो है। चंदू रामलाल को यानी कि अपने पिताजी को बताता है। रामलाल, बात बहुत समझ की कही चंदू। हाँ, यह बताओ, लक्ष्मी के यहाँ से कोई पत्र आया है कि नहीं? चंदू, पत्र तो नहीं आया, पर पड़ोस के बीरम काका वहाँ से आए हैं। उन्होंने दादाजी को समाचार दे दिए हैं। वे कह रहे थे कि वह होली पर आएंगी। रामलाल चंदू से पूछता है तो चंदू बताता है कि उन्होंने पत्र तो नहीं आया, पर पड़ोस के बीरम काका वहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं? लक्ष्मी के यहाँ से। तो उन्होंने दादाजी को समाचार दे दिया है कि वे कह रहे थे कि वह होली पर आएंगी। रामलाल, अच्छा है, उससे मिले भी कई दिन हो गए, आएंगी तो अपने दादा दादी से भी मिल जाएंगी, कई बार याद करते हैं। फिर चंदू बोलता है, पिताजी, दादा दादी को तो हम सबसे बहुत ही मोह है, थोड़ी देर भी दिखाई ना दें तो कई बार पुकार लेते हैं। रामलाल बोलता है, ऐसा ही होता है चंदू। हाँ, तुम्हें ध्यान है ना कि आज मेले में शिक्षाप्रद नाटक का कार्यक्रम है। बिरजू के साथ तुम भी चले जाना और दादाजी को भी ले जाना। रामलाल चंदू से बोलता है। चंदू, पिताजी, मुझसे तो उन्होंने कल शाम को ही कह दिया था। चंदू पिताजी से बोलता है। रामलाल, अच्छा, दोनों हंस पड़ते हैं। उसके बाद रामलाल ने भोजन करके विश्राम किया। बिरजू आ गया था, दोनों खेत पर चले गए। फसल का समय है, सांझ हुई। बिरजू और चंदू दोनों घर आकर प्रतिदिन की तरह दादा दादी के पास चले गए। बिरजू और चंदू कौन है? दोनों भाई हैं। तो उन्होंने रोज के जैसे क्या किया, शाम हुई और वो दोनों घर आए और प्रतिदिन मतलब रोज की तरह दादा दादी के पास चले गए। दादा,
बिरजू बेटा, आज पास के मकान में झगड़ा हो रहा था, क्या बात थी? दादाजी पूछते हैं। बिरजू, बीरम काका का लड़का छुट्टियों में शहर से घर आया है। दादाजी, काका उसे खेत की रखवाली करने के लिए कह रहे थे, किंतु वह आनाकानी कर रहा था। बात ही बात में कहा सुनी हो गई। बिरजू दादाजी को बताता है। दादा, यह बात थी बिरजू, यह तो असभ्यता है। पढ़ाई परिश्रम से घृणा तो नहीं सिखाती। परिश्रम के बिना कौन सा काम हो सकता है? क्या बीरम काका ने उससे नहीं पूछा? चंदू, दादा, घर घर की बात है, लेकिन लोग समझें तब ना। चंदू और दादाजी आपस में बातचीत करते हैं। फिर दादा बोलते हैं, हाँ चंदू बेटा, अब तुम भी घर आने पर अपनी माँ की मदद किया करो। देखो प्रातः से साय तक वह कितना काम करती है। दादाजी चंदू को समझाते हैं कि तुम भी घर आने पर अपनी माँ की मदद किया करो। और वो माँ सुबह से शाम तक क्या करती हैं? बहुत काम करती हैं। तो चंदू हंसते हुए बोलता है, दादाजी कल से ढोरों को संभालने का काम तो मैं करने लग गया हूँ, अब तो ठीक है ना? तो बिरजू बोलता है, दादाजी आज तो मेले चलोगे ना? दादा, हाँ बिरजू चलेंगे, लेकिन तुम दोनों साथ चलो, तब बुढ़ापा है, कहीं गिर जाऊं तो उठा लाना। दादा क्या बोलते हैं, हाँ बिरजू चलेंगे, लेकिन तुम दोनों साथ चलो तब, क्योंकि दादा कैसे हैं? बूढ़े हैं, अगर कहीं गिर जाएं तो उठा लेना। दादाजी ऐसे बोलते हैं। फिर दादा, कभी कभी ऐसी बातें कर परिवार में सरसता को और बढ़ा देते थे। एक बार चंदू ने उनसे पूछ लिया था, दादाजी आपने अपने दांत कहाँ रखे हैं? दादाजी ने तब चंदू के मुंह की ओर संकेत करते हुए कहा था, मेरे दांत अपने मुंह में छिपाकर मुझसे पूछता है। तब सब ठहाका मारकर हंस पड़े थे। इसी बीच रामलाल भी वहां आ गए। मतलब कि बिरजू और चंदू दादाजी से आपस में बातचीत करते हैं। ऐसे ही बातचीत में हंसी मजाक होता है और इसी बीच रामलाल भी वहाँ आ जाते हैं। रामलाल, बुआ का अब क्या हाल है? बिरजू से पूछता है। बिरजू, हाँ अब कुछ आराम है। दादा, बेटा उसे ज़रूर संभाल आया करो, अकेली है बेचारी, पति में कई बुरी आदतें थीं, समझाया भी बहुत पर नहीं माना। इन्हीं आदतों के कारण जमीन बिक गई और एक दिन दुर्बल होकर स्वयं भी चल बसा। चंदू, दादाजी आप ठीक कहते हैं कि बुरी आदतों का फल भी बुरा होता है। चंदू दादाजी से बोलता है। फिर दादा दुख का अनुभव करते हुए दुखी मन से बोलते हैं, चंदू घर के बच्चे भूखे रहें और लोग बुरी आदतों में अपना तन और धन दोनों बर्बाद करें, यह कहाँ की समझ है? दादाजी चंदू से बोलते हैं, रामलाल यह तो बुराई है पिताजी। रामलाल बोलता है। फिर दादा गंभीर स्वर में, बेटा रामलाल, अभी इन बुराइयों को मिटाने में समय लगेगा। विचार बदले हैं, सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना शेष है। यह नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। दादा रामलाल मतलब अपने बेटे से गंभीर स्वर में बोलते हैं। बिरजू, दादाजी मेले में नहीं चलोगे क्या? देखो कितनी रात हो गई। बिरजू दादाजी से बोलता है। दादा हंसते हुए बोलते हैं, बेटा मैं तो तुम सबको हंसाने के लिए कर रहा था, भला अब कहाँ चला जाता है। जाओ भोजन कर विश्राम करो। और सब चले जाते हैं और पर्दा गिरता है। तो इस पाठ में एक एकांकी है, तो जिसमें अलग अलग पात्रों की आपस की बातचीत के बारे में बताया गया है और परिवार कैसा होना चाहिए, उसमें किस प्रकार का आपसी प्रेम, सद्भाव और क्या क्या गुण होने चाहिए, इन सब के बारे में बताया गया है। तो आपको होमवर्क है इस लेसन को रीड करना है, पाठ में आए
वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्वयं पूरा करना है। ओके।